हम तो बाबा जी को दोषी मानते हैं जी। कि सत्संग में गई हैं और बाबा जी के उधर ही हादसा हुआ है तो क्यों नहीं मानेंगी बताओ। कि बाबा जी गलती ये जब जनता पीछे भग रही है तो बाबा जी का फर्ज है ना एक बार गाड़ी रोके। पंखे की व्यवस्था थी ना, कोई कूलर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुले में ऐसे ही टेंट लगा हुआ। अपने लिए पूरी सुविधा रहती है, पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं। अपने लिए सुविधा रखते हैं। बाबा ने बुलाया था और लोग दौड़े चले आए थे, बिना ये समझे बूझे कि जहां जा रहे हैं वहां किसी को उनकी जान की फिक्र है भी या नहीं। आस्था और अंधविश्वास का महीन फर्क आम लोग कई बार समझ नहीं पाते और फिर ऐसे ढोंगियों के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं जिनके लिए लोगों को आस्था के नाम पर मूर्ख बनाने के सिवा किसी चीज से मतलब नहीं। जिस सूरजपाल को आज भोले बाबा के नाम से जाना जाता है वो खुद 8वीं पास है। वो अपने स्कूल के साथियों से कहा करता था कि एक दिन उसके गांव में चमत्कार होगा। ये प्लानिंग ये बताया था कि गांव छोड़ के मत जाना, वहां ऐसा कोई चमत्कार जरूर होगा, तुम गांव में ही रहना। राजेंद्र मौर्य ने सूरजपाल के साथ ही पुलिस में नौकरी की। बताते हैं कि भोले बाबा ने संगत में शामिल होने के बाद पुलिस की नौकरी से 24 साल पहले VRS ले लिया। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से ही अपनी ऐच्छिक पेंशन ली थी। वो संत निरंकारी बाबा जी की सत्संग में जाते थे। संत निरंकारी बाबा की सत्संग जब वो नौकरी में थे उस समय हमारे साथ इटावा में थे, तभी बातचीत हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा था ऐसा चमत्कार होने वाला है। भोले बाबा पहले भी विवादों में रह चुका है। हाथरस हादसे के बाद उसके पिछले इतिहास की कई कहानियां बयान की जा रही हैं। सूरजपाल और भोले बाबा को लेकर पीलीभीत के श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के एक संत सत्यगिरी महाराज का दावा है कि 2011 में भोले बाबा ने अवधगिरी नाम के एक संत की इसलिए बंधक बनाकर पिटाई कर दी थी क्योंकि उन्होंने सूरजपाल के सत्संग में शंख बजा दिया था। हमारे परिवार के एक संत थे अवधेशगिरी महाराज। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि सत्संग कर रहे हो, वो भी पहुंच गया। उन्होंने एक दो बात कही होगी सत्संग में, तो उन्होंने उस बाबा के ऊपर हाथ छोड़ दिया था, भोले बाबा ने स्वयं। कई संत अब सूरजपाल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। सूरजपाल एक व्यक्ति जो अपराधी था, बलात्कार जैसे तमाम मामले में जेल गया है। जेल से आने के बाद अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए इसने अपना नाम रख लिया सरकार नारायण हरि। इनके प्रचारकों ने प्रचार किया कि ये स्वयं शिव हैं और इनकी पत्नी पार्वती हैं।